हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएसवी की पाठशाला। हम लोग कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब को। फ्रेजल वर्ब आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। और फ्रेजल वर्ब की बात करें तो ये सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता है क्या। देखो, फ्रेजल वर्ब की बात करें तो ये जो वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, वर्ब और प्रीपोजिशन, ठीक है ना, ये जब मिल जाती है तो ये मिलके जो है एक नया मीनिंग देता है, ठीक है, एक न्यू मीनिंग देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी कि वर्ब और प्रीपोजिशन को मिलाकर के एक जो न्यू मीनिंग देता है दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्रेकआउट। देखो, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। ब्रेकआउट का जो यूज किया जाता है वो टू बस्ट आउट। बस्ट आउट का मतलब होता है किसी चीज़ के फैलने के सेंस में, ठीक है। यानी कि टू स्टार्ट सडनली, कोई चीज़ अचानक से बहुत भड़क जाना, ठीक है। कोई चीज़ अचानक से बहुत भड़क जाना क्या कहलाता है, ब्रेक आउट कहलाता है। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो फायर की बात हो जाती है, दूसरा आपका जो है डिजीज़ की बात हो जाती है, यानी कि कोई बीमारी है, ठीक है, फायर की बात हो जाती है, कोई डिजीज़ की बात हो, और तीसरा आपका वार, ठीक है। कोई लड़ाई, बीमारी या आग जब भड़क जाती है, अचानक से फैल जाती है, तो इसका एक बड़े दायरे में फैल जाना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या यूज करते हैं, ब्रेक आउट को करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें ब्रेक इन की, तो देखो ब्रेक इन क्या होता है। ब्रेक इन मतलब होता है एंटर बाय फोर्स या फिर इंटरप्ट। देखो होता है क्या है कि जब हम कहीं किसी जगह पर जबरदस्ती इंटर करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती इंटर करते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक इन होता है। फोर्सफुली कहीं जाना, ठीक है, फोर्सफुली कहीं इंटर करना या फिर इंटरप्ट करना। इंटरप्ट का मतलब ये हो गया किसी की डिस्कशन चल रही है, किसी की बातचीत चल रही है, किसी की कन्वर्सेशन चल रही है और उसमें बीच में जो है बाधा डालना, उसमें रुकावट डालना क्या कहलाएगा, ब्रेक इन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, इंटर फोर्सफुली, यहां भी वही है, इंटर फोर्सफुली। देखो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू ये 2 मीनिंग तो सेम है, इंटर बाय फोर्स, इंटर फोर्सफुली। यानी कि जहां पर जबरदस्ती इंटर करने की बात होगी, जैसे मान लीजिए कहीं बैरिकेडिंग लगी हुई है नो एंट्री की और आपको वहां पर मना है जाना, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इंटर कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ब्रेक इनटू कर रहे हैं। दूसरा जो है, कई बार चोर, चोर जो है घर में क्या करते हैं, जबरदस्ती इंटर करते हैं। स्ट्राइक, हड़ताल जब लोग करते हैं तो कई बार क्या होता है, पुलिस पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती इंटर करते हैं। तो इन सारे सेंस में हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक इनटू को यूज करेंगे या फिर हम ब्रेक इन को यूज करेंगे। ये दोनों मीनिंग आपकी ब्रेक इन या इनटू में काम आएंगे। उसके बिगिन सडनली मतलब किसी चीज की अचानक से शुरुआत करना, किसी चीज का अचानक से शुरू होना, किसी चीज की अचानक शुरुआत करना, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं ब्रेक इनटू को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे उसने अपना जो है कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अचानक से शुरू किया, या कुछ और कोई और चीज शुरू की, किसी चीज का अचानक से शुरू होना क्या कहलाएगा, ब्रेक इनटू। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आप लगा लीजिए स्टार, ब्रेक इनटू ब्रेक डाउन दोनों ही, इसमें आप लगा लीजिए स्टार, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन, देखो ब्रेक डाउन क्या होता है, टू स्टॉप वर्किंग। अब अगर स्टॉप वर्किंग की बात करें तो यहाँ जो फंक्शनिंग होती है वो रुक जाती है। यानी कि जैसे कि किसी गाड़ी का खराब हो जाना, ठीक है, कोई कार है या बाइक है, ठीक है, इनका खराब होना, ठीक है, ठीक है, इनका खराब होना, ये जब खराब हो जाता है तो इनकी वर्किंग बंद हो जाना, इनकी वर्किंग स्टॉप हो जाना क्या यूज किया जाएगा, ब्रेक डाउन यूज किया जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अब हाँ, एक और चीज है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कोई भी टेक्निकल कंप्यूटर का खराब होना वो भी क्या है, ब्रेक डाउन है। पावर सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, वो भी क्या है, ब्रेक डाउन है। कार, बाइक, कोई भी ऐसी चीज जो तकनीकी है जिसमें खराबी आ गई है, उन सब के लिए यूज किया जाता है क्या, ब्रेक डाउन यूज किया जाता है। और इसके अलावा एक और मीनिंग है इसका, फिजिकली बहुत ज्यादा टूट जाना, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा टूट जाना जो है क्या कहलाता है, वो भी आपका ब्रेक डाउन कहलाता है। और एक और चीज, इमोशनली कोलैप्स। इमोशनल कोलैप्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मतलब कोई ऐसी चीज
वही आपके साथ में सिचुएशन ऐसी बन गई जो इमोशनली क्या हुआ, टूट गए। एक ऐसी खबर आपने सुनी, उससे आप इमोशनली टूट गए, तो वहां पर भी क्या होगा, ब्रेक डाउन। तो 3 मीनिंग हो गए, वर्किंग रुक जाना, शारीरिक रूप से या फिर इमोशनली जो है टूट जाना, ठीक है। इसके बाद ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक ऑफ क्या होता है, टू स्टॉप सडनली, किसी चीज का अचानक से रुक जाना, प्रोग्रेस का अचानक से रुक जाना या किसी और चीज का अचानक से रुक जाना, ठीक है। यहाँ पर तो तकनीक की बात हो रही है, यहाँ ब्रेक डाउन वाले में क्या है, टेक्निकल चीज की बात हो रही है। यहाँ पर किसी भी चीज का अचानक से रुक जाना, एंड रिलेशनशिप, और किसी रिलेशनशिप का खत्म होना, इस सेंस में भी हम यूज करते हैं किसको, ब्रेक ऑफ को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेक विद, ब्रेक विद की बात करें तो ब्रेक विद में लड़ाई झगड़ा या फिर रिलेशंस, किसी से संबंध जो है खत्म होना, या फिर जो है लड़ाई झगड़ा या फिर रिलेशंस किसी से खत्म होना, या फिर हम ये बात कर लें किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी, किसी संस्था से जो है रिश्ते को खत्म कर देना। इट मीन्स आप किसी संस्था में काम कर रहे हो, आप किसी जो है कंपनी में काम कर रहे हो, आपने क्या किया, आपके बॉस से कहा सुनी हुई और आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया, तो उस जगह पर भी हम क्या यूज करेंगे, उस जगह पर भी यूज करेंगे ब्रेक विद यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस्केप फ्रॉम समवन्स होल्ड कंट्रोल ग्रुप। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा है जिसने आपको अपने बंधन में कैद रखा है। इट मीन्स जो वो कहेगा वही आप करेंगे, ठीक है ना, जो वो कहेगा वही आप करेंगे, या फिर हम ये कह लें कि उसका आपके ऊपर कंट्रोलेशन है, मतलब उसका आपके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है, नियंत्रण है, ठीक है। तो उससे जब आप बच निकलते हो, उससे आप निकलते हो, तो उस जगह पे क्या यूज किया जाएगा, ब्रेक अवे यूज किया जाएगा। उसके कंट्रोल से, उसकी होल्ड से, उसकी पकड़ से, या फिर किसी ग्रुप से, ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें आप फंस गए हैं और उस ग्रुप से बाहर निकलने को क्या कहेंगे हम, ब्रेक अवे कहेंगे। उसके बाद में आपका ब्रेकअप। हाँ, ब्रेकअप तो भैया हर किसी को पता होगा, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं पता है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, किसी रिश्ते का टूट जाना, किसी रिश्ते का खत्म होना। अरे हाँ, ये बात तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इससे पहले भी आपने पढ़ा है अभी, क्या कि भाई ब्रेक विद में भी आपका है रिलेशंस का खत्म होना, और ब्रेक ऑफ में भी रिलेशंस का खत्म होना। अरे भाई, इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। देखो यहाँ रिलेशंस के खत्म होने के बाद जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी संस्थान में आप काम कर रहे हो, और तब आपका जो रिलेशन खत्म हो रहा है, जो आपकी नौकरी छूट गई, एक्सेट्रा एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, ब्रेक विद का यूज करोगे। ब्रेक ऑफ, कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, डाइवोर्स हो गया या कोई और चीज है, उस कंडीशन में जो है क्या हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप का खत्म होना हो जाएगा। और ब्रेकअप की बात करें तो जनरली ये जो आपका यूज किया जाता है, जब लव अफेयर्स इन कंडीशंस में जो यूज किया जाता है, इसको हम क्या यूज करते हैं, ब्रेकअप यूज करते हैं, ठीक है ना। बाकी तो आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ब्रेकअप ना जानता हो। उसके बाद बात करें ब्रेक आउट ऑफ। देखो ब्रेक आउट में क्या था, किसी फायर, डिजीज या वॉर का फैलना। इट मीन्स हर जगह छिड़ जाना, आग का फैल जाना, ठीक है, किसी बीमारी का फैल जाना, ठीक है, तो उस कंडीशन में था। ब्रेक अवे विद की बात करें तो टू एस्केप फ्रॉम समवन, समथिंग, ग्रुप और क्राउड, ठीक है। ब्रेक अवे विद की बात करें तो टू एस्केप फ्रॉम समवन, समथिंग, ग्रुप और क्राउड, मतलब किसी से बच निकलना, या किसी चीज से बच निकलना, या फिर किसी समूह या फिर किसी भीड़ से, बहुत भीड़ है वहां से बच निकलना, ठीक है। जैसे जेल है, जेल से बच निकलना, ठीक है। तो इन कंडीशंस में हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक अवे विद को यूज करते हैं। उसके बाद ब्रेक थ्रू क्या होता है, अचीव सक्सेस, यानी कि सफलता को हासिल करना। ब्रेक थ्रू मतलब किसी सफलता को हासिल करना क्या कहलाता है, ब्रेक थ्रू कहलाता है। या फिर डिस्कवरी के सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कोई गंभीर बीमारी है और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उस गंभीर बीमारी से किसी को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी मेडिसिन को डिस्कवर कर रहे हैं, किसी दवाई को जो है वो खोज रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, ब्रेक थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग करने वाले हैं ब्रेक से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब हैं उनकी प्रैक्टिस। देखो अगर बात करें सबसे पहले ब्रेक आउट की, तो ब्रेक आउट क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था कि ब्रेक आउट का मतलब होता है फायर,
डिजीज या फिर वॉर का फैलना, ठीक है, लड़ाई, बीमारी या फिर आग का फैलना। तो देखो आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी डैश आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर, ठीक है, फायर डैश इन गोमती विहार कॉलोनी, कोविड पैंडेमिक डैश होल वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर देखिएगा फायर इन गोमती विहार कॉलोनी, आग जो है वो गोमती विहार कॉलोनी में क्या हुआ, फैल गई, तो क्या हो जाएगा, ब्रोक आउट, ठीक है। कोविड पैंडेमिक क्या हुआ, कोविड महामारी जो है, कोविड महामारी जो है पूरी दुनिया में फैल गई थी, तो क्या हो जाएगा, ब्रोक आउट हो जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, शी डैश आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर की डेथ के बाद, वो अपनी सिस्टर की डेथ के बाद, अब आपको तो पता ही होगा ये चीज़ कि वो अपनी सिस्टर की डेथ के बाद क्या होगा, इमोशनली टूट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इमोशनली टूट जाना, ड्रॉप डाउन, ठीक है। माई फादर्स कार हैज डैश ऑन द वे, यानी कि मेरे पापा की कार रास्ते में क्या हुई, खराब हुई, तो खराब होने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रोकन डाउन, ठीक है। ब्रोकन इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे हैज थर्ड फॉर्म मिलेगी। रुबीना डैश द ड्यूटीज ऑफ स्कूल, इसके स्कूल, अब रुबीना ने क्या किया, अपने जो भी स्कूल है इसके स्कूल, वहाँ की ड्यूटीज को क्या किया, वहाँ से वो मुक्त हो गई, यानी कि उसने छोड़ दिया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रोक वेद हो जाएगा। शी डैश हर इंगेजमेंट, अचानक से किसी चीज़ का टूट जाना, अचानक से किसी से रिश्ता टूट जाना, क्या यूज होगा, ब्रेक ऑफ यूज होगा, तो क्या होगा, शी ब्रोक ऑफ हर इंगेजमेंट, उसने क्या किया, उसने क्या किया कि अपनी, उसने क्या किया कि अपनी इंगेजमेंट है, ठीक है ना, इंगेजमेंट, तो उसके लिए क्या उसने ब्रेक ऑफ कर दिया। अब ब्रेक ऑफ का मतलब क्या हुआ, सडनली किसी इंगेजमेंट का क्या टूट जाना, तो शी ब्रोक ऑफ हर इंगेजमेंट, उसने अपने इंगेजमेंट को क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ब्रेक अवे, ठीक है, ब्रेक अवे, द स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल एंड ब्रोक अवे फ्रॉम ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या हो गए, आज़ाद हो गए, यानी कि मुक्त होने के सेंस में, आज़ाद होने के सेंस में क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोक अवे को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में है द मीटिंग डैश विदाउट एनी डिसीजन, मीटिंग क्या हुआ, बिना किसी डिसीजन के खत्म कर दी गई, टर्मिनेट कर देना, खत्म होना, इन सेंस में भी यूज करते हैं हम इसको, ब्रेकअप को। एक तो हमने आपको क्या बताया, ब्रेकअप का यूज जो है किस सेंस में होता है, जो भी आपका रोमांटिक रिलेशनशिप जो है टूटना क्या कहलाता है, ब्रेकअप कहलाता है, और दूसरा मीटिंग का समाप्त होना, इस सेंस में भी क्या यूज करते हैं, ब्रेकअप। तो द मीटिंग ब्रोक अप विदाउट एनी डिसीजन, बिना किसी डिसीजन के। द सन फाइनली डैश द क्लाउड्स इन द आफ्टरनून, देखिए सूरज फाइनली क्या हुआ, जो दोपहर में क्लाउड्स थे उनसे बाहर निकल आए, इट मीन्स सक्सेस अचीव करना, या फिर किसी से निकल के आना बाहर, तो क्या होगा, ब्रेक थ्रू, तो क्या हो जाएगा, सूरज फाइनली जो है वो क्या हो गया, जो बादल थे उनमें से बाहर निकल आया, ठीक है। जैसे मून क्या होता है, करवा चौथ में चंद्रमा जैसे क्या था, छिपा हुआ था, तो क्या हुआ, वो जब निकल गया तो क्लाउड में से क्या हुआ, निकल के बाहर आया, तो वो भी क्या हुआ, ब्रेक थ्रू हुआ। दे वर फास्ट फ्रेंड, वो बड़े अच्छे दोस्त थे, बट नाउ दे हैव, लेकिन अब उनका क्या हो गया है, अब आपको बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, या ब्रेक अवे हुआ है, या ब्रेक डाउन हुआ है, ओके। तो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे की पाठशाला को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।